नमस्कार दोस्तों, JNB क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसमें जानेंगे धन पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, बहुभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक वे होते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 करके अपरिभाषित तक। इनका प्रतीक सांकेतिक चिन्ह होता है i प्लस या n होता है। ठीक है, यानी कि वे धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर उनमें माइनस चिन्ह नहीं है तो वे कैसी संख्याएं कहलाएंगी? धन पूर्णांक। ठीक है, कैसी कहलाएंगी? धन पूर्णांक। आगे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो शून्य से स्टार्ट होती हैं, शून्य से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 डॉट 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 अपरिभाषित यानी कि अनंत तक चली जाती हैं, वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो शून्य से स्टार्ट करके यानी कि 0,1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाएं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे है ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे अपरिभाषित डॉट डॉट -3, -2, -1, यानी कि जो अनंत से स्टार्ट होकर माइनस में चली जाए, यानी कि -3, 2, 1 डॉट डॉट माइनस में जाने लगे तो उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक सांकेतिक आई होता है। ठीक है, आगे है पूर्णांक। पूर्णांक ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऋण पूर्णांकों को मिलाकर और शून्य पूर्णांकों को मिलाकर जो समूह बनता है उसे हम पूर्णांक समूह कहते हैं। इनका सांकेतिक भी आई होता है। ठीक है, आगे है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाए, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गए, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट करके। आगे है विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके अनंत तक। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, आगे है भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 और 9 इत्यादि। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे है अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो
पाती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं केवल अपने आप से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। सअभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 2, 5, 3, 7, 5, 7 और 8, 11। ठीक है। ये कैसी संख्याएं हैं? सअभाज्य संख्याएं। ठीक है। जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। आगे है परिमेय संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता है, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,5, 3,7 और 5,7, 8,11। ठीक है। इनमें कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे देखते हैं, देखिए ये 2 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 और 1। ठीक है। अगर 5 की करेंगे तो 5 एकम 5 और 1। ठीक है। तो इनमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। यानी कि जिन संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वह सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे 8 और 11 हो गया। ठीक है। 8 में देखो 2, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, फिर 1। ठीक है। और 11 से 11, एकम 11 और 1। ठीक है। इसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है। तो ये भी कैसी संख्या हुई? सअभाज्य संख्याएं। ठीक है। कैसी संख्या हुई? सअभाज्य संख्याएं। ठीक है। जिनमें एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड ना हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं। आगे है परिमेय संख्याएं। P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, किंतु Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य ना हो। ठीक है। Q बराबर शून्य ना हो। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 5, 22/7 हो गया, 7/9 हो गया इत्यादि। ठीक है। यानी कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है। और Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे है अपरिमेय संख्याएं। जिन्हें P बट्टे Q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो P बट्टे Q के रूप में न लिखी जा सकें। ठीक है। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया। ठीक है। √3 हो गया। ठीक है। -√2 हो गया, और -√3 हो गया, -√5 हो गया इत्यादि। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। इन्हें P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। आगे है वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। यानी कि अगर परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखा जाए तो ये कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे -1 हो गया, 2/3 हो गया, -4/7 हो गया, पाई हो गया। ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया इत्यादि। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।